नेताजी मस्त, पब्लिक पस्त, ये जिक्र कोई आज का नहीं है। 50 के दशक में इस बात का जिक्र लोहिया भी किया करते थे। लेकिन छोड़िए उस दौर को। नमस्कार। विशेष में बात आज इसी की होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने जब 1000 और 500 रुपए की नोटबंदी का ऐलान किया तो देश से 50 दिन का समय भी मांगा। अब उस मियाद में जब मुश्किल से 10 दिन बचे हैं, बैंकों से पैसा न मिलने से लोग पहले से परेशान थे। अब सरकारी नियम कायदों का शिकंजा और कस रहा है। लेकिन यह साफ अब तक नहीं कि राजनीतिक दलों के चंदे में पारदर्शिता कब आएगी। कहीं कैश के लिए कतार में लगने की होड़, कहीं कतार में न लग पाने का दर्द, कहीं कैश के लिए कतार में लड़ाई, तो कहीं कतार में ही जिंदगी खत्म। 1000, 2000, 4000 और बड़े खुशनसीब हुए तो 10,000। बस देश के नक्शे पर शहर और गांव पलटते जाइए। लोगों के लिए सबसे बड़ी दिक्कत बैंक और एटीएम से रुपए हासिल करने की। लोगों में भूखमरी है, यहाँ तो फिर भी नहीं है। देहातों में जाके देखो, चूल्हे नहीं चल रहे हैं, भूख से मरे हुए हैं लोग। बहुत बुरा हाल है देश का इस टाइम। पैसा मिल रहा है ना निकल रहा है। लंबी लंबी लाइन लग रही है, लोग बेहोश हो रहे हैं। गलत है, जिंदगी खराब कर दी सबकी। बेकार है जी, बिल्कुल। लोगों को परेशान होना पड़ रहा है कि रोहतक रोड ब्रांच में 1 हफ्ता हो गया चक्कर काटते, पैसे नहीं है। एक तो पैसे मिल नहीं रहे, लेकिन इसके बाद भी सरकार को लगता है कि शायद लोग बहुत आराम से हैं। इसीलिए हो सकता है कि आपके पास कैश रखने की कोई सीमा भी सरकार मुकर्रर कर दे। सूत्रों की माने तो बैंक से कैश निकाल कर रखने की सीमा तय करने पर वित्त मंत्रालय के पास ऐसा प्रस्ताव आया है। प्रस्ताव ये है कि घरों में पैसा रखने की जरूरत नहीं है। डिजिटल ट्रांजैक्शन की ओर देश बढ़ चुका है। आपके पास जो भी नगद है, पहले दिमाग में था नगद होगा तो ही काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। वो एक इंडिया जो है अभी एक ट्रांसफॉर्मेशन की स्टेज पे पहुंच गया है। हालांकि सरकार ने इस पर कोई रुख साफ नहीं किया है, लेकिन जिस तरह रोज रोज नोटबंदी पर सरकार के कायदे कानून करवट बदल रहे हैं, उसमें सरकार अगली करवट किस ओर बैठेगी ये साफ नहीं है। वैसे सत्ता में आने वाले मोदी सरकार ने जस्टिस MB शाह की अगुवाई में जिस SIT का गठन किया था, उसने 1 साल पहले अपनी रिपोर्ट में नकदी की सीमा 15 लाख रुपए रखने का सुझाव दिया था। का संकल्प पूर्ण करने के लिए लोकसभा की जगह जनसभा में बोलने वाले प्रधानमंत्री ने सोमवार को कानपुर में नोटबंदी की चर्चा तेज की। 50 दिन बाद सब ठीक हो जाने का दावा करते थे। अब कह रहे हैं कि दिक्कतें बढ़ेंगी नहीं तो घटेंगी भी नहीं। मैंने पहले दिन से कहा है कि 50 दिन तक एक कठिनाई, भांति भांति की कठिनाइयां आती रहेगी। कभी कम दिखती होगी, कभी बढ़ती दिखती होगी। 50 दिन तक ये होने वाला है, ये मैंने पहले दिन कहा था। और 50 दिन के बाद ये कठिनाइयां बढ़ना बंद कर देगी, बढ़ नहीं पाएगी। कठिनाइयां कम होने की शुरुआत हो जाएगी। ये मैंने पहले दिन कहा था, आज दोबारा कह रहा हूं। ये सारी राम दुहाई आम आदमी के नाम पर दी जा रही है, लेकिन रिजर्व बैंक के नए नियम मुश्किलों का नया दस्तावेज ला रहे हैं। नई अधिसूचना के मुताबिक अब बैंकों में 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों को बार बार जमा नहीं कराया जा सकेगा। अब आप 30 दिसंबर तक नए बैंक खाते में 5000 रुपए से ज्यादा के पुराने नोट सिर्फ एक बार जमा करा पाएंगे। 5000 रुपए से ज्यादा की रकम सिर्फ KYC खातों में ही जमा की जा सकेगी। ऐसा काम ना करे कि जिससे कोई अनावश्यक लाभ उठाने की बात हो, तो ये उसकी रोकथाम के कदम है। और ये सबकी समझ में आना चाहिए कि हम देश की अर्थव्यवस्था को अगर दुरुस्त करना चाहते हैं तो ऐसे मजबूत कदम उठाने पड़ेंगे जो दिखाई भी दे और लोगों की समझ में भी आए कि हम किसी को भी छोड़ना नहीं चाहते। बैंक की कतार और बैंक वालों के कायदे कानूनों की भूल भलैया में आम आदमी फंसा है, तो दूसरी तरफ राजनीतिक पार्टियों के गड़बड़ झालों पर कोई अंकुश नहीं। अब तक किसी भी राजनीतिक दल को किसी अज्ञात फंडिंग की सीमा 20,000 रुपए है। चुनाव आयोग ने केंद्र से सिफारिश की है कि इस सीमा को 2,000 रुपए तक लाया जाए।
प्रधानमंत्री चुनाव आयोग की सिफारिश के साथ होने की बात कर रहे हैं। मैं आज हमारे देश के चुनाव आयोग का भी अभिनंदन करता हूं। उन्होंने देश के राजनीतिक दलों को भी काले धन से मुक्ति के लिए आह्वान किया है। भारतीय जनता पार्टी इसका स्वागत करती है, लेकिन कांग्रेस इस पर फूंक फूंक कर कदम रख रही है। जो मान्यता प्राप्त दल है उनसे तो उनको कोई शिकायत हो नहीं सकती, क्योंकि हम समय समय पर जब भी ऐसी बात आती है हम अपना भेजते हैं। अब जो दल चुनाव लड़ते नहीं है वो जाने। अभी चुनाव आयोग की सिफारिश है, इस पर अमल तक इंतजार कीजिए और उम्मीद बनाए रखिए कि बैंकों की कतार कम होगी। नोटबंदी के बाद नकदी की कमी और कैशलेस की ओर सरकार का कदम। मोदी सरकार घरों में रुपए की जमाखोरी पर लगाम लगाने पर विचार कर रही है। वित्त मंत्रालय की माने तो घरों में रुपए रखने की सीमा भी तय हो सकती है। यह उन लोगों के लिए सरकार की ओर से चेतावनी और सलाह है कि वो जमाखोरी की बजाय कैशलेस की ओर बढ़ें। कैमरामैन संजीव कुमार के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली, आज तक। नोटबंदी के शुरुआती दिनों में कतारों में खड़े लोग फैसले का स्वागत करते हुए कष्ट को सह लेने का जिक्र जरूर करते थे, लेकिन 40 दिन बीत गए और बीतते बीतते अब सब्र का पैमाना छलकने लगा है। एक तो बैंक से पैसे मिल नहीं रहे, मिल भी रहे हैं तो पूरे नहीं, और उस पर से कतार में ही लोगों की मौत। नोटबंदी पर एक बड़ा सवाल है। दिन मांगे हैं 50 दिन। 50 दिन मांगे हैं 50। अरे अरे 50 दिन मांगे हैं 50। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता से 50 दिन मांगे थे, लेकिन लोगों की मुश्किलें इतनी बढ़ी कि 10 दिन पहले ही हंगामा बेकाबू होने लगा। ये उस परिवार का रोना धोना है जिसके घर का एक बुजुर्ग पिछले 10 दिन से रोज पैसे निकालने चाहता था। आखिर में कतार में ही 75 साल के उस शख्स की मौत हो गई। उसे वो रैली में आदमी धक्का दिया, जब रैली में वो गिरकर कुचल गया। फिर यही खत्म हो गया। हाँ, यही खत्म होगा, ठोर खत्म होगा। फिरोजाबाद में 32 साल का सुनील 3 दिनों से रोज बैंक की लाइन में खड़ा हो रहा था, लेकिन लौटता खाली हाथ था। शनिवार को कतार में ही उसकी तबीयत बिगड़ी। जब तक अस्पताल पहुंचाया गया तब तक काफी देर हो चुकी थी। 3 दिन से चेक लेकर पैसा लेने बैंक में आ रहा था। आज 11 बजे के लगभग घर से आया था और यहाँ बैंक में आके एक खत्म हो गया। वैसे ही महोबा के रहने वाले 80 साल के बालादीन को इलाज के लिए 16,000 रुपए की जरूरत थी, लेकिन बैंक वाले 6,000 से ज्यादा देने को तैयार ही नहीं थे। कम पैसा मिलने पर बालादीन बैंक में ही चक्कर खाकर गिर पड़े और मौत हो गई। तो बाबूजान ने कहा आप चौक है को भाई बाबूजान को झांसी ले जाना है। बोले नहीं इतने नहीं मिलते हैं, 6,000 से ज़्यादा नहीं मिलेंगे, कल आइयो। भाई इसके बाद बस भी खत्म हो गए बैठे बैठे। अरे अरे क्या हुआ क्या? और जहां जिंदगी बची है वहां पैसा न मिलने का गुस्सा लोगों को आपस में भिड़ा रहा है। क्या हुआ भैया, क्या हुआ? राजस्थान के भरतपुर में जब बैंक मैनेजर ने नो कैश की सूचना दी तो लोग वहीं विरोध में नारे लगाने लगे। मैनेजर साहब, मैनेजर साहब। विरोध की आग कमोबेश पूरे देश में फैली हुई है। उत्तराखंड के रुड़की में पंजाब नेशनल बैंक में कैश की किल्लत हुई तो लोगों का गुस्सा कुछ इस तरह बाहर निकला।
यूपी के बुलंदशहर में जब कैश नहीं मिला तो महिलाएं बैंक की चारदीवारी फांदकर अंदर घुसने लगी और जब गार्ड ने रोकने की कोशिश की तो मारने के लिए चप्पलें उठा ली। वहीं शहर के एक दूसरे बैंक में लोगों का गुस्सा तोड़ फोड़ में बदल गया। डेली पोजीशन पर करनी पड़ती है, तो हमने फोन करके पता किया वहां, तो उन्होंने कहा कि आज कैश नहीं आएगा, तो पब्लिक भड़क गई इसी बात पे। कभी यूपी के मैनचेस्टर कहे जाने वाले कानपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली से 2 दिन पहले कारोबारियों के विरोध का रेला निकला। आखिर वहां 4000 फैक्ट्रियों में करीब 1600 फैक्ट्रियों में ताला बंद हो चुका है। आज की स्थिति ये है कि हमारे सारे उद्योग धंधे 40% की क्षमता पर काम कर रहे हैं और 60% मजदूर हमारे बेकार हो चुके हैं। यूपी के हाथरस में दिव्यांगों तक के लिए ना अलग लाइन का इंतजाम है न पैसे का। क्या कह देते हैं बैंक मैनेजर? बस वही बोलते हैं ना, अभी आया नहीं तुम्हारा पैसा, अभी आया नहीं, कल आना, परसों आना, डेली का बस वही। सरकार मानने को तैयार नहीं कि हालात बहुत खराब हैं, लेकिन किसी बुजुर्ग की आंखों से बहते ये आंसू गलत बयानी नहीं कर सकते और ना ही उन आंकड़ों को झुठलाया जा सकता है कि अब तक नोटबंदी की कतार में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। जिस उत्तर प्रदेश में पक्ष विपक्ष अपनी सियासी ताकत दिखा रहा है, वहीं 28 लोगों की मौत की खबर है। आज तक ब्यूरो। तो सवाल यह भी नहीं कि सब्र का बांध कब टूटेगा, सवाल यह कि मुश्किल हालात से निजात अपने ही पैसों को लेकर कौन कैसे पाएगा। किसानों पर नोटबंदी की मार। एक तरफ 2000 करोड़ रुपए का भजिया वाला है तो दूसरी तरफ ऐसे तमाम पैसे वाले हैं जिन्होंने नए कैश भी दबा रखे हैं और अब वो सामने आ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच अहम सवाल किसानों के उठ रहे हैं कि हापुड़, मेरठ, अमरोहा में लाखों की सब्जियां सूख क्यों रही हैं? मेरठ के किसान बेहाल क्यों हैं? हापुड़ की गुड़ मंडी में सन्नाटा क्यों पसरा है? अमरोहा में गन्ना किसान निराशा भरे गुस्से में क्यों हैं? जाहिर है कि ये सवाल यूपी के चुनाव में भी मंडराएंगे। अमीर लोगों का आप कर्जा माफ करते हो, 1,10,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ करा। आप हिंदुस्तान के किसान का कर्जा माफ करो। पहले दिन से हमने जो जो योजना लाए हैं वो सारी योजनाएं इस देश के गांव, गरीब, किसान, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, माताएं, बहनें, युवा, उन्हीं के जीवन में बदलाव लाने के लिए हमारी सभी योजनाएं केंद्रित हैं। इस सियासी मोर्चेबंदी के बीच किसान पस्त हैं, लेकिन उनके नाम पर राजनीति लगातार जारी है। आज तक ब्यूरो। तो कौन कितना मस्त है, कौन कितना पस्त है, इन दोनों के बीच असमानता की लकीर इतनी मोटी और गहरी है। इस देश में बीते 70 वर्ष में मिटाने की कोशिश किसी ने नहीं की, लेकिन मिटाने के नाम पर सत्ता पाते हुए आगे बढ़ने की कोशिश हर किसी ने की। विशेष में इतना ही।